दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास के जन्म की कहानी बताने जा रही हूँ। दोस्तों, महाभारत काल में कई अनोखी घटनाएं घटी, जिसके कारण पूरा इतिहास बदल गया। यह कथा के अनुसार द्वापर युग में पराशर नाम के एक ऋषि हुआ करते थे और वो बहुत ही विद्वान और योग सिद्धि संपन्न प्रसिद्ध ऋषि थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर एक दिन यमुना पार करने के लिए नाव पर सवार हुए। भाग्यवश उस दिन वह नाव मछुआरे धीवर की जगह उसकी पुत्री सत्यवती चला रही थी। निषाद पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर थी। ऋषि पराशर उसके रूप और यौवन को देखकर उस पर मोहित हो गए। उन्होंने निषाद कन्या सत्यवती से प्यार करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती ने मना कर दिया और कहा कि यह तो धर्म के विरुद्ध है, विवाह से पहले मैं ऐसा अनैतिक काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार प्यार करने का निवेदन करने लगे। अंत में सत्यवती ऋषि पराशर से संबंध बनाने को तैयार हुई। सत्यवती ने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखे। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक कृत्रिम द्वीप बना दिया। दूसरी शर्त यह कि उनकी कौमार्यता किसी भी हालत में भंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी कौमार्यता पहले जैसी ही हो जाएगी। तीसरी शर्त यह कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध एक उत्तम सुगंध में परिवर्तित हो जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक सुगंध का वातावरण निर्मित कर दिया, जिसे कि 9 मील दूर से भी महसूस किया जा सकता था। उक्त 3 शर्तों को पूरा करने के बाद सत्यवती और ऋषि पराशर ने नाव में ही सुहागरात मनाई। इसके परिणाम स्वरूप एक द्वीप पर उनको एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णद्वैपायन रखा। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को महर्षि वेद व्यास का ही पुत्र माना जाता है। इन्हीं 3 पुत्रों में से एक धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास की कृपा से ही 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। यदि सत्यवती ऋषि पराशर के साथ सुहागरात नहीं मनाती तो महाभारत कुछ और होती। हालांकि इसे सुहागरात कहना उचित नहीं होगा।